हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग अनुपात और समानुपात से संबंधित कुछ सवाल सीखेंगे। तो शुरू से सीखेंगे, सवाल सरल रहेंगे, फिर हल्का सा कठिन की तरफ बढ़ेंगे। तो एकदम अच्छे से समझते हुए चलिएगा अनुपात के सवाल कैसे हल होते हैं और समानुपात के। आप सवालों को लगाया करिए। ऐसे ऐसे मैथ में चैप्टर हैं जिनको लगाने से आपका बुद्धि का भी विकास होगा, समझ रहे हो कि नहीं। अगर आप थोड़ा थोड़ा भी सुबह शाम पढ़ोगे मैथ काफ़ी अच्छा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग सवाल को लगाते हैं। जैसे हम सबसे पहले पढ़ेंगे अनुपात। अनुपात के सवाल होंगे 5-6 ठो। इसके बाद समानुपात के 4-5 सवाल होंगे। इन सभी को हम लोग सीखेंगे, बारी बारी करके सीखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। हर एक चीज़ों को हम तब समझ पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए लिखा है 3 और 4 को अनुपात में व्यक्त कीजिए। जैसे देखो मैं बताता हूँ, ये जो चिन्ह मैं यहाँ पर बना रहा हूँ ये किसका चिन्ह होता है? अनुपात का। बस वेट ए फ्यू सेकेंड। जैसे अगर कहीं पर मान लो इस तरह का 2 ठो चिन्ह रहेगा तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? अनुपात। इसका नाम क्या है? अनुपात। बातें समझ में आ गई। अगर मान लो इसी तरह से ये चिन्ह बना हो, दो चिन्ह, दो मतलब दो बिंदु इस तरह से और दो बिंदु इस तरह से सटा हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? समानुपात। क्या? समानुपात। अब आपको इनका चिन्ह अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अनुपात का चिन्ह इस तरह से होता है, समानुपात का चिन्ह इस तरह से होता है। अब इन पे क्या होता है? सवाल आपसे पूछा जाता है। जैसे मैं बोलूं यहाँ पर मैं लिख दूं 2 बटे क्या इस तरह से 3 लिख दूं, आपको पता है यह भिन्न में है। अगर मैं बोलूं इसी भिन्न को अनुपात में लिखिए तो कैसे लिखा जाएगा? जैसे 2 अंश है और 3 हर है तो 2 को यहाँ पर लिखिएगा। अब मैं बोला हूं कि अनुपात में लिखिए तो अनुपात का सिंबल मैं किस तरह से बताया था? इस तरह से। इसके बाद 3 है तो 3 को यहाँ पर लिख लीजिए। अगर 2/3 को कोई बोले कि अनुपात में लिखिए तो वो 2/3 इस तरह से लिखा जाएगा। मजा आया कि नहीं समझने में? मजा आया होगा। चलिए एग्जाम्पल और लेते हैं। अगर मान लो कोई बोले कि 12 कितना, यानी सॉरी 12/24 है, यह क्या है? भिन्न में। क्या है? भिन्न में। अब कोई बोले कि इसे आप अनुपात में लिखिए तो कैसे लिखोगे? 12 है तो 12 लिखना, अनुपात का चिन्ह इस तरह से होता है, और 24 है तो 24 को इस तरह से लिख लेना। क्या है? 12:24। अब 12/24 को आप काट पीट के सरल भी कर सकते हो। बातें समझ आ रही है नहीं? थोड़ा आपको दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो 12 को अगर काटोगे तो 12 1 के 12 हो जाएगा, एक बार में कटेगा। 12 दूना 24 हो जाएगा तो 1/2 आ चुका है। तो इसे हम लिख सकते हैं 12:24 को हम क्या लिख सकते हैं? 1:2 भी लिख सकते हैं। अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि हमें अगर अपना भी थोड़ा दिमाग गणित में लगा दें तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मजा आया कि नहीं ये सारी चीज़ें सुन के और समझ के? अब हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा सवाल की तरफ आपको लेके चलते हैं। सवाल मेरा क्या कह रहा है कि 3 और 4 को अनुपात में व्यक्त कीजिए। 3 और 4 को अनुपात में अगर व्यक्त करना रहेगा तो कैसे व्यक्त करोगे? 3 है तो 3 लिख लेना, अनुपात का सिंबल इस तरह से होता है। 4 है तो 4 लिख लेना, यानी इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 3:4। अगर कोई बोले 3 और 4 को अनुपात में व्यक्त कीजिए तो कैसे होगा? 3:4। मान लो अगर कोई पूछ दिया कि 5 और किसको, 5 और 10 को, 5 और 10 को अनुपात में व्यक्त कीजिए तो इसे हम लिखेंगे क्या? 5:10 क्या लिखेंगे? 10 लिख लेंगे। बातें समझ में आ गई? अगर कोई बोला है कि 5 और 10 को अनुपात में लिखिए तो इसे लिखेंगे 5:10। अब इस टाइप से जितना भी प्रश्न अगर कोई आपसे पूछे तो आप कैसे करोगे? आराम से कर लोगे। चलिए लेके चलते हैं अब आपको दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि 4:5 का व्युत्क्रम लिखिए। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा। तो अगर मान लो आप सीधे खड़े हो और मैं बोलूं कि आप व्युत्क्रम में खड़े होइए तो कैसे खड़े होगे? अजी ये सर ऊपर है इसको नीचे कर लेंगे और जो पैर है उसको ऊपर कर लेंगे, यही तो हो जाएगा व्युत्क्रम ना। समझ में आया कि नहीं? और कोई अगर उल्टा है यानी सर नीचे किया है पैर ऊपर किया है तो उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? सर ऊपर कर देंगे पैर नीचे कर देंगे। मजा आया कि नहीं? उसी तरह से 4:5 का व्युत्क्रम बोला है तो 4 पहले है 5 बाद में है, तो 5 को हम पहले लिख लेंगे, इसके बाद 4 को हम बाद में लिख देंगे, यानी 5:4 हो जाएगा। अगर कोई पूछे कि 8:6 का व्युत्क्रम लिखिए तो 6 को हम पहले लिख देंगे, इसके बाद 8 को हम बाद में लिख देंगे। बातें समझ में आई कि नहीं? अगर कोई बोले कि 10:25 का व्युत्क्रम लिखिए तो 25 को हम पहले लिख देंगे, इसके बाद 10 को बाद में लिख देंगे। तो अगर इस टाइप का प्रश्न आपसे कोई पूछेगा तो कैसे करोगे?
आराम से कर लोगे, क्योंकि आपको पता चल गया कि किसका व्युत्क्रम कैसे लिखा जाएगा। अच्छी बात है। चलिए लेके चलते हैं अब आपको अगले प्रश्न की तरफ। अब यहाँ पर 36:24 का सरलतम रूप ज्ञात कीजिए, यानी लिखिए। तो यहाँ पर देखो 36:24 का सरलतम रूप का मतलब क्या होता है, जानते हो कि नहीं? जैसे मान लो जी आप को मार्केट जाना है, मार्केट जाना है तो क्या करोगे? सबसे पहले तो मान लो कपड़ा वपड़ा पहने रहते हो तो बहुत बढ़िया स्टीप टाप से जाओगे, हाथ मुंह धो के एकदम कायदे से बाल उल झाड़ के। अगर मान लो आपको सरलतम रूप में जाना हो, खेलने के लिए चल जाना हो, तब आप कैसे जाओगे? जो घर में कपड़ा पहने हो वही पहन के खेलने चल जाते हो। बातें समझ में आई कि नहीं? तो आपका सरलतम रूप हमेशा घर में क्या रहता है? नॉर्मल सा कपड़ा, समझ रहे हो? चलिए अब इसी तरह से 36:24 है, ये टिप टॉप किया है। अब इसका सरलतम रूप हमें निकालना है, यानी वास्तव में ये किस तरह से है, वास्तव में वास्तविकता क्या है। तो ये 36:24 है, तो इसे हम लिखेंगे 36 बटे क्या लिख लेंगे? 24 लिख लेंगे। अब इसका सरलतम रूप क्या है? इसे हम काट के सरल करेंगे। ऐसी कौन सी संख्या है जो 36 को भी काट दे रही है, 24 को काट दे रही है? तो 12 से 24 भी कट जाएगा, 36 भी कट जाएगा। अगर आप 12 से ना डायरेक्ट काटना चाहो तो 2 से इसको काटो, 2 से इसको भी काटो, समझ रहे हो कि नहीं? तो हम चलिए 12 से काटते हैं। 12 दूना 24 हो जाएगा, 12 यही कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। कितना आ चुका है? 3/2। तो 36:24 का सरलतम रूप क्या है? 3 क्या है? 3:2 है। अगर मान लो इसी को भिन्न में बोला होता तो हम क्या लिख देते? 3/2 लिख लेते। बातें समझ आई? मजा आया कि नहीं? एकदम मजा आया होगा। चलिए अगला प्रश्न कराते हैं। 15:25 का सरलतम रूप ज्ञात कीजिए। समझ रहे हो कि नहीं? इसका सरलतम रूप क्या है? वास्तविकता एक इसकी क्या है? देखने में हम चमक धमक लग रहा है, चेहरे पे लाइट एकदम है, लेकिन वास्तविकता उसकी कैसी है, यानी वो वास्तव में कैसे है, ये तो रंगा सियार है। अब उसी तरह से 15:25 है, तो इसे हम लिखेंगे 15 बटे क्या लिख लेंगे? 25 लिख लेंगे। अब 15 और 25 का सरलतम रूप जब भी ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो हम क्या करेंगे? इसको संख्याओं से काट देंगे। छोटी छोटी संख्या से भी काट सकते हो, या ऐसी संख्या जिससे दोनों डायरेक्ट एक ही बार में कट जाए। तो ये देखिए 15/25 है, तो 5 से काटेंगे, 5 यही 15 हो जाएगा, 5 बचे कितना हो जाएगा? 25। 3/5 आया, तो इसे हम लिख सकते हैं कितना? 3:5। तो 15:25 का सरलतम रूप क्या है? 3:5 है। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 3/5 में लिख सकते हैं। चलिए अब अगर इस टाइप से कोई प्रश्न पूछे कि सरलतम रूप ज्ञात कीजिए, तो कैसे करोगे? आराम से कर लोगे, क्योंकि मैं आपको समझा दिया हूं। चलिए बढ़ा जाए तब आगे अगली प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, जरा चीज को समझो। थोड़ा थोड़ा मैं लेवल को बढ़ा देता हूँ, समझोगे? ये लेवल क्या, अगला प्रश्न कर देता हूँ, टॉपिक भी चेंज हो जाता है। यहाँ पर देखो 3 घंटे का 45 मिनट से अनुपात लिखना है, यानी इसको आपको क्या अनुपात में लिखना है। 3 घंटा है और वह 45 मिनट है। तो जब भी इस टाइप का आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, जरा ध्यान देना, 3 घंटे का 45 किससे? मिनट से अनुपात लिखना है। तो जब भी ऐसा प्रश्न है तो घंटे को क्या कर लेना? मिनट में बदल देना। बातें समझ में आ रही कि नहीं? तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है? अगर मैं पूछूं 1 घंटे में कितना मिनट होता है, सभी बालक बोलेंगे कि 1 घंटा में 60 मिनट होता है। तो यहाँ पर 3 घंटे को अगर मिनट में बदलना है, तो जब 1 घंटा में 60 मिनट होता है तो 3 घंटे में कितना मिनट होगा? ज़्यादा मिनट होगा। तो हम क्या कर देंगे? 3 गुणे क्या कर देंगे? 60 कर देंगे। ऐसी परिस्थितियों में गुणा करेंगे। तो 3 घंटे में हमारा कितना मिनट हो जाएगा? 6×18 यानी 180 मिनट। 3 घंटे में कितना मिनट? 180 मिनट। तो हम 3 घंटे की जगह आप क्या लिखेंगे? 180 मिनट लिखेंगे। अब 180 मिनट का यहाँ पर 45 मिनट है, इससे हमारा क्या अनुपात में लिखना है। तो 180 बटे कितना हो जाएगा भाई साहब? 45 हो जाएगा। ये किससे कटेगा? 9 से कट जाएगा। हाँ 9 से कट जाएगा। 9 बचे कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। 9 दूना कितना हो जाएगा? 18, यानी 20/5 आ चुका है। तो 3 घंटे का 45 मिनट से अनुपात क्या होगा? 20/5 है, तो इसे हम क्या लिखेंगे? 20:5 लिखेंगे। सभी बालकन को समझ में आना चाहिए कि ये सवाल कैसे लगेंगे। समझ में आया कि नहीं? जब भी इस तरह के सवाल रहे, अगर मान लो ये मिनट में होता, 3 मिनट और 45 मिनट को अनुपात में लिखिए, तबे से पूछता। यानी इस तरह से 3 मिनट और 45 मिनट को अनुपात में लिखिए, को लगा देता। तो यहाँ पर आपको क्या, तब ये सब मिनट, अगर ये मिनट है ये भी मिनट है तो डायरेक्ट लिख। जैसे मान लो बोला होता 3 मिनट
और 45 मिनट को अनुपात में लिखिए। किसमें? अनुपात में लिखिए। तो 3 था तो 3 लिख देते, अनुपात का चिन्ह लगा देते, 45 था 45 लिख देते, तो 3:45 इसका क्या हो जाता? उत्तर हो जाता। बालकों को ये बात समझ में आ गई होगी कि ऐसे प्रश्न कैसे लगेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 5 किलोमीटर का 1000 मीटर से अनुपात में लिखिए। यानी 5 किलोमीटर है और ये क्या है? 1000 मीटर से, यानी 1000 मीटर से अनुपात में क्या करना है? व्यक्त करना है, यानी लिखना है। तो एक इसको किलोमीटर है, इसको हम किस में बदलेंगे? मीटर में बदलेंगे। तो जरा ध्यान देना, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होता है। जब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है तो यहाँ पर 5 किलोमीटर लिखा है, तो 5 किलोमीटर में कितना मीटर होगा? तो 5 किलोमीटर में ज़्यादा मीटर होगा, तो 5 गुणे कितना कर देंगे? 1000 कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 5000 हो जाएगा। बातें समझ आई? यानी 5 किलोमीटर में 5000 क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर। अब हम क्या करेंगे? 5 की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 5000 लिख देंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। और ये जो 1000 है इसको 1000 इस तरह से लिखो। अब हमें क्या करना है? इसको अनुपात में लिखना है। अब ये भी मीटर में आ चुका है, ये तो मीटर में पहले से था। तो 5000 बटे क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। 3 शून्य से 3 शून्य कट जाएगा, 5/1 आ चुका है, तो इसे हम लिखेंगे 5:1। तो जो हमारा बोला था कि 5 किलोमीटर का 1000 मीटर से अनुपात क्या होगा? तो 5:1 होगा। ये आपका क्या होगा? उत्तर होगा। इस तरह से बाबू आपसे प्रश्न पूछेगा। तो जब आप लगाना जानते रहोगे तभी लगा पाओगे। और शुरू में जो बालक आया होगा, देखो सर पिद्दी भर का सवाल दिए थे, पहला प्रश्न, अब वो यहाँ तक आता है तो होलिया टाइट हो गया होगा उसका। अब मान लो बीचे में से छोड़ के भाग गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग कंटिन्यू पढ़ा करिए, समझ रहे हो नहीं? अगर हम लोग सरल से थोड़ा कठिन की तरफ बढ़ेंगे आराम से, तो बहुत ही अच्छे से चीज़ें समझ में आती हैं। मारो फटाफट से मैं कठिन प्रश्न आपको बताता जा रहा हूँ, आपको कुछ पल्ले पढ़े नहीं रहा है, कहाँ पढ़ाने का फायदा और कहाँ आपको समझने और देखने का। अगला प्रश्न है, देखिए, 2 अनुपातों की तुलना, यानी ये अनुपात में रहेंगे, इसमें आपको तुलना करना पड़ेगा कि वह कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, देखने में कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा खराब लग रहा है। तुलना इसी तरह से करते हो, यार मेरा दोस्त बहुत बदतमीज है, अब फिर कहते हो कि मेरा दोस्त बहुत अच्छा है। उसी तरह से इसमें भी है, इसमें तुलना का मतलब ही है कंपैरिजन करना। बातें समझ में कि नहीं? तो यहाँ पर 2 अनुपातों की तुलना कैसी होगी? तो 2:3 और 5:8 में कौन सा अनुपात क्या है? बड़ा आपको बताना है। तो भाई साहब कौन सा अनुपात बड़ा है जरा हम लोग देखते हैं। 2:3 है तो इसे हम लोग 2/3 इस तरह से लिखेंगे, और ये 5:8 है तो इसे हम लोग इस तरह से 5/8 लिखेंगे। अब ये क्या है? दोनों भिन्न में है। अगर मान लो गलती से यहाँ पर 5:8 की बजाय 5:3 लिखा होता, तब हम कैसे प्रश्न को लगाते? जरा ध्यान दो। 2:3 है तो इसे हम लोग 2/3 लिख दिए। अब 5:3 है तो 5/3 लिख देते। अब देखो ये भिन्न के रूप में, जब भिन्न का हर बराबर होता है तो जिस भी भिन्न का अंश बड़ा होता है वह भिन्न बड़ी होती है, यानी 5/3 बड़ा है। तो अगर हमसे पूछा होता कि 2:3 और 5:3 में कौन सा अनुपात बड़ा है, तो 5/3 यानी 5:3 क्या है? बड़ा है। किससे? 2:3 से। लेकिन प्रश्न ऐसा नहीं पूछा था, प्रश्न भी थोड़ा चालाकी से पूछ दिया था कि थोड़ा दिमाग लगाए बालक। तो ये प्रश्न को कैसे हम लोग हल करेंगे? 2:3 है तो 2/3 लिखेंगे, और 5:8 है तो इसे हम लोग 5/8 लिखेंगे। यह 2 तरीका है, या तो आप एलसीएम विधि से इसका हर बराबर कर लो, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि से इसका हर बराबर कर लो, तब आराम से जान जाओगे। तो जब संख्याएं छोटी रहें तो मेरा कहना यही है कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का प्रयोग करो। अब देखो 8 दूना कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, इसके ऊपर 16 लिख दो। 3 का गुणा 5 में करोगे, 3 5 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब 8 त्रिक कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, और 3 8 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो इसका हर बराबर है कि नहीं? नीचे 24 है, ये भी 24 है। अब बताओ, जब हर बराबर होता है तो जिस भी भिन्न का अंश बड़ा होता है वह भिन्न बड़ी होती है। तो यानी हमारा क्या है? 16/24 आया था, तो 16/24 बड़ा है, तो यहाँ पर 2/3 लिखा है, तो 2:3 क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। क्या? 2:3 बड़ा हो जाएगा। अब कुछ बालकन को ये सारी चीज़ें ना समझ में आवे तो उनको हम कैसे समझाएं? जरा ध्यान देना। अब जिनको नहीं समझ में आया वो थोड़ा ध्यान देना काफ़ी अच्छे से, क्योंकि मस्त चीज़ है, अगर आप नहीं समझोगे तो कहाँ समझ आएगा। अब यहाँ पर क्या था? 2 था,
अब 2/3 और 5/8 था, 8 का गुणा 2 में करो 16 हो जाएगा, बड़ी अच्छी बात है। 3 का गुणा 5 में करो 3 × 5 = 15 हो जाएगा, बटे का चिन्ह लगा लो। 8 × 3 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और 3 × 8 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब बताओ 16/24 है कि 15/24? जब हर बराबर है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, यानी 16/24। तो 16/24 किसकी जगह पर लिखा है 2/3 की जगह पर, 2/3 बड़ा है, तो यानी हमारा क्या है 2:3 क्या है बड़ा है। मजा आया कि नहीं ऐसे सवाल को लगाकर? यानी इस टाइप के जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे आप सेम इसी तरह से क्या करोगे लगाओगे। चलो भाई अभी कैमरा का बैटरी है। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि 5:10 और 10:5 में कौन सा अनुपात बड़ा है या छोटा है। अब यहाँ पर 5:10 है तो इसे हम 5/10 लिखेंगे, और यहाँ पर 10:5 है तो इसे हम लोग 10 क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। बातें समझ में आई? तो 5/10 है और 10/5 है, इसको एक तरीके से और भी कर सकते हो। 5/10 है तो इसे काट पीट के सरल कर लो, 5 × 1 = 5, 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी 1/2 आ चुका है। 10/5 है तो 5 × 1 = 5, 5 दूना कितना हो जाएगा 10, यानी इनको हम काट के सरल कर लीजिए जिससे हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने में सुविधा हो। इसमें भी सुविधा था क्योंकि छोटा ही था, लेकिन ये तरीका मैं बता रहा हूँ, इस तरह से आप कर सकते हो। मान लो बड़ी संख्या दे दिया, अगर वो कट रही है तो काट के सरल कर लेना। अब देखो यहाँ पर इसका हर बराबर नहीं है, तो 1 का गुणा 1 में करोगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और 2 का गुणा 2 में करोगे 2 दूना कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। बस इतना ही करने की आवश्यकता है, आप पता पा जाओगे कौन सी भिन्न बड़ी है, यानी कौन सा अनुपात बड़ा है। तो ये देखो ये 1 है और ये 4 है, तो हम ये 1 और 4 किस पे लिखें, जो हमारा 5:10 यानी 5/10 था, और ये हमारा क्या था 10/5 था। तो हमारा कौन सा अनुपात बड़ा है 10:5 क्या है बड़ा है। अगर हमसे पूछता है कौन सा अनुपात छोटा है तो 5:10 छोटा है। अब इसको पूरा बता देते हैं, बड़ा का चिन्ह लगा लो। 2 का गुणा 1 में करोगे 2 × 1 = 2 हो जाएगा, 1 का गुणा 2 में करोगे 2 × 2 हो जाएगा। बताओ 1/2 बड़ा है कि 4/2? तो हर बराबर है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा हुआ भिन्न बड़ी होगी, तो 4/2 या किसकी जगह लिखा था 10/5, तो 10/5 का मतलब 10:5 बड़ा है और 5:10 क्या है छोटा है। तो काफ़ी बारीकी से आपको समझा दिए, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए लेके चलते हैं आपको थोड़ा और आगे। अब हमारा एक प्रश्न और है, काफ़ी मस्त प्रश्न है। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ये मत देखिएगा कि वीडियो बड़ा हो रहा है, क्योंकि आपको लपेटते हुए लेके चल रहे हैं और उसमें आप लपेटा जाओगे तो मज़ा आ जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि हाँ ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। अगर आप जब बेसिक चीज़ों को भागते हो छोड़ के, तो आप अन्य टॉपिक भी जो है ना नहीं समझ पाते हो, समझ रहे हो कि नहीं? आप ऐसे प्रश्नों को लगाया करो। वैसे मैं बहुत कम बताता हूँ क्योंकि आप लोग देखते ही नहीं हो। हकीकत ये जो बच्चे देखते हैं उनको समझ में आता है कि वास्तविकता क्या है, हमें क्या उनसे प्रश्न पढ़ने चाहिए। जिस चीज़ से आप भागते हो वास्तव में वही चीज़ आपके लिए लाभदायक रहती है। चलिए यहाँ पर देखो 4:5 को भिन्न और दशमलव में बदलो। अगर इस टाइप का सवाल आ जाए 4:5 को पहले भिन्न में बदलना है तो हम क्या लिखेंगे, इसे 4/5 लिखेंगे। बातें समझ में आ गई? अगर 4:5 को हमें दशमलव में बदलना हो तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इसको भिन्न में बदल लिए 4/5 हो गया। अगर इसे दशमलव में बदलना हो तो क्या करेंगे, 4 में हम 5 से भाग देंगे। तो जब 4 में आप 5 से भाग दोगे तो 5 शून्य शून्य हो जाएगा, भाग नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ा के शून्य तालो बन जाएगा 40। तो 5 8 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, यानी 0.8 इसका क्या होगा उत्तर होगा। 4 में 5 से भाग देना सभी को आता होगा। अब इस टाइप का भी प्रश्न अगर आपसे सामने आए तो आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने फेवरेट प्रश्नों की तरफ। ये प्रश्न कह क्या रहा है जरा चीज को समझा जाए और आराम से आप मस्ती से पढ़ते रहिए। बोल रहा है कि एक विद्यालय में 100 बच्चे पढ़ते हैं, बड़ी अच्छी बात है। इनमें 40 लड़के तथा शेष लड़कियां हैं। तो ज्ञात आपको करना है, क्या ज्ञात करना है भाई साहब, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। सभी लोग ज्ञात कर लेंगे, क्यों? अगर एक विद्यालय में 100 बच्चे हैं और उनमें से 40 ठो क्या हैं लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी होंगी? तो 100 में से अगर पूरे बच्चे कितने हैं 100 हैं, लड़का और लड़की मिलाकर 100 हैं, और उसमें से 100 में से अगर 40 ठो लड़का है तो कितनी लड़की होंगी? 100 में से 40 घटा लोगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, यानी 60 क्या होंगी लड़कियां हैं। 60 क्या है लड़कियां हैं। और जो हमसे प्रश्न पूछा था उसको हम आराम से लगा लेंगे। हमसे प्रश्न पूछा है लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात। तो पहला यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। लड़के पहले बोला है तो लड़के कितने थे 40 थे, तो 40 लिख लो। अब यहाँ पर बोला है लड़कियां हमारी कितनी है 60 है, तो बोला है किसमें अनुपात में, तो इसे हम लिखेंगे 40 बटे क्या लिख लेंगे 60 लिख लेंगे। अब इसे आप
काट सकते हो, 0 से 0, 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 तिहाई 6, यानी 2/3 आया है। तो 2/3 को अगर अनुपात में लिखना है तो इसे हम लोग लिखेंगे 2:3। तो लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है? 2:3। ये आपका उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न हमसे पूछा है लड़कों की संख्या और कुल बच्चों की संख्या में अनुपात में ज्ञात कीजिए, यानी अनुपात में व्यक्त करना है। अब देखो लड़कों की संख्या कितनी है? 40 है। अब यहाँ पर दूसरा सवाल लगा रहे हैं, 40 है तो 40 लिख लो। और बोला है कि कुल बच्चों की संख्या, कुल बच्चे कितने भाई साहब? 100 हैं। कितने? 100 हैं, तो यहाँ पर 100 लिख लो। अब इसका अनुपात कितना हो जाएगा? 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2/5, यानी इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 2:5 आ जाएगा। तो जैसे जैसे प्रश्न बोलता जाए उसी तरह से कलम आप डोलाते जाइए, सवाल लगता जाएगा। मजा आएगा नहीं? लेके चला जाए अब आपको अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है काफी मस्त प्रश्न है, इस प्रश्नों में थोड़ा मजाक कर दिया जाए क्योंकि तभी तो मजा आएगा। अब यहाँ पर देखो क्या क्या रहा है, बोल रहा है कि भाई साहब एक विद्यालय में 200 बच्चे हैं। कितने हैं? 200 बच्चे हैं। 200 बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें से 60 बच्चे क्या करते हैं? प्रदूषित जल पीने से बीमार पड़ गए, तथा स्वस्थ और बीमार बच्चों की संख्या में अनुपात आपको ज्ञात करना था। एक विद्यालय था जिसमें टोटल बच्चे कितने थे? 200 बच्चे थे। अब कुछ बच्चे क्या थे? गंदे हो गए। कैसे? यानी बीमार हो गए। वह प्रदूषित जल स्कूल का पी लिए, घर से पानी लेके जाना चाहिए था। हम भी कभी भी अपने स्कूल का पानी पीते ही नहीं थे। मुंह धो लो अपना, इसके बाद बाहर और झाल इस तरह से और पानी पियो ना। क्यों? क्योंकि ना तो स्कूल का टंकी कभी साफ होता है और ना कोई साफ करने वाला रहता है, और इसको साफ कराने में पैसा लगेगा ना, तो स्कूल थोड़ी ना साफ करेगा। फिल्टर लगा रहता है, उसकी सफाइया स्कूल का जब कराएगा तब ना फिल्टर साफ पानी देगा। ये थोड़ी ना है कि फिल्टर हमेशा साफ पानी देगा। हम तो अपने घर में लगवाए नहीं पीते हैं, जो शुद्ध पानी आता है उसी को पीते हैं, वैसे मजा भी नहीं आता है। अब देखो क्या है, 200 बच्चे पढ़ते हैं एक विद्यालय में और 60 बच्चे क्या हुए? प्रदूषित जल पीने के कारण बीमार हो गए। तो 200 में से जरा 60 घटा लो। 60 बच्चे क्या हैं? ये बीमार पड़ गए हैं। क्या ऐसे बीमार हुए? प्रदूषित जल पी लिए स्कूल का। अब यहाँ पर घटाओगे 0 आ जाएगा, और यहाँ पर 10 में से 6 गया, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यानी 140। जो 60 बच्चे तो बीमार हैं, 200 में से जब 60 घटाओगे तो 140 बच्चे क्या होंगे? 140 बच्चे स्वस्थ हैं। क्या है? स्वस्थ, एकदम मस्त, खेल कूद रहे हैं। अब आपको बताना क्या था? बताना था कि स्वस्थ और बीमार बच्चों की संख्या में अनुपात। तो यहाँ पर पहले बोला था क्या? पहले हमसे बोला था स्वस्थ, फिर बोला है बीमार। तो स्वस्थ बच्चे कितने? 140, 140 लिख लो। बीमार बच्चे कितने हैं? 60 हैं, तो 60 लिख लो। अब इनका अनुपात निकालना है तो 0 से 0 कट जाएगा और 2 तिहाई 6 हो जाएगा और 2 सत्ते 14 हो जाएगा। तो 7/3 आ चुका है, तो 7 अनुपाते कितना होगा? 3 होगा। जो हमसे बोला था कि स्वस्थ और बीमार बच्चों की अनुपात क्या होगा? 7:3 होगा। मजा है कि नहीं? तो ऐसे सवाल जब भी आएंगे डरना नहीं है। जरा सा भी डरोगे ना तो खत्म हो जाएगा, तुम्हारी कहानी खत्म। डरोगे नहीं तो मजा आ जाएगा। चलिए आगे लेके चलते हैं। आगे अब हमारा आ जाता है समानुपात। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अनुपात पढ़ा, काफी अच्छे से सीखा, मजे से सीखा। अब हम लोग सीखेंगे समानुपात। समानुपात क्या चीज होती है, जरा चीज को समझा जाए। बोला है, जैसे मैं समानुपात को जरा समझाता हूं। चिन्ह तो आपको बता दिया था समानुपात का चिन्ह कैसे होता है। अगर 2 चिन्ह इस तरह से हैं, इनको हम समानुपात में कहते हैं। अब देखो समानुपात क्या कहता है कि जैसे 2:5 और 40:100 समानुपात में है कि नहीं, यह बराबर की भावना को बताता है। जैसे मान लो हम हैं, मान लो आप हो और आपका दोस्त है, दोनों बराबर हो कि नहीं, हाइट में भी हो सकता है, किस में भी। तो मान लो अगर दोनों बराबर नहीं हो तो दोनों समानुपात में नहीं हो। अगर मान लो दोनों की हाइट सेम है और दोनों एक जैसे दिख भी रहे हो, चाहे गोरा हो चाहे काला, उससे फर्क नहीं है, बस दिख रहे हो ना, तुम दोनों लड़के हो और हाइट बराबर है, कपड़ा सेम पहने चाहे ना पहनो, लेकिन हाइट बराबर है तो समानुपात में हो। उसी तरह से इसमें भी है। अब यहाँ पर लिखा है 2:5, यहाँ पर लिखा है 40:100। अब ये समानुपात में है, यानी ये दोनों बराबर हैं आपस में कि नहीं, कैसे पता करोगे? जरा ध्यान दो। 2:5 है तो इसे 2/5 लिखो, और समानुपात का चिन्ह है तो समानुपात का चिन्ह लगा दो पहले बीच में। 40:100 है तो इसे 40 बटे आपको 100 लिखना पड़ेगा। दोनों तो देखने में अलग लग रहे हैं,
लेकिन जानते हो क्या होगा, इनका जो हुलिया है, रंगे हुए हैं, उनको उतारना पड़ेगा। ये वास्तव में क्या है, जरा इस चीज को समझो। वास्तव में ये कैसे हैं, कैसे पता करोगे, इनको काट पीट के सरल कर देंगे। ये तो पहले ही से काट पीट के सरल है, इसको काट ही नहीं पाओगे। 40/100 है तो इसको 0 0 कर जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो 40/100 जो है क्रीम पाउडर लगा के चमक दमक दिया था, पहचाने में नहीं आ रहा था। जबकि ये भी 2/5 है, ये भी 2/5 है, और 2/5 जब ये भी है, 2/5 जब ये भी है, तो हम कहेंगे यह समानुपात में है। यानी 2:5 और 40:100 दोनों क्या हैं, समानुपात में हैं, समानुपात में हैं। इस तरह का प्रश्न अगर आपके सामने आएगा तो कभी गलती करोगे नहीं करोगे, हमेशा आपको याद आ जाएगा। इसका हुलिया भले देखने में इधर उधर लग रहा है, लेकिन जब इसको हम 2 थप्पड़ लगा के बजा देंगे तो आराम से पता चल जाएगा समानुपात में है कि नहीं। लेकिन अगर इस टाइप का प्रश्न आ जाए 1:4 और 8:24 समानुपात में है कि नहीं है, तो 1:4 है तो 1/4 लिखेंगे, समानुपात में है कि नहीं है तो समानुपात का चिन्ह लगाएंगे। 8:24 है तो इसे 8 क्या लिखेंगे, 24 लिखेंगे। अब ये तो कटे पीटेगा नहीं, तो 8 के 8 8 3 24 हो जाएगा। ये 1/3 है, ये 1/4 है, तो ये अलग है, ये अलग है, ये 1/4 है और ये 1/3 है, और अब ये कट भी नहीं सकता, तो दोनों क्या है, अलग अलग है। यानी यह दोनों क्या है, समानुपात में नहीं है। क्या है, नहीं है। और यहाँ पे क्या हुआ था, ये 2/5 था, ये भी 2/5 था, तो दोनों क्या थे, समानुपात में थे। यहाँ पे ये 1/4 है, ये 1/3 है, तो दोनों समानुपात में क्या है, नहीं है। तो हमेशा इसी तरह से इन प्रश्नों को पहचान लीजिएगा, आगे लेके चला जाए। आगे जब लेके चलेंगे तो मजा आएगा। क्या है, समानुपात के प्रश्नों में अज्ञात पद ज्ञात करना। अब जरा चीज को समझो, जैसे मैं लिखता हूं, मान लो लिख देता हूं, जरा ध्यान देना, 2:3 यहाँ पर 3 लिख देता हूं और समानुपात का चिन्ह लगाता हूं और यहाँ पर लिख देता हूं 4:8। अब यह समानुपात में दोनों, इसका मतलब ये होता है जब समानुपात का चिन्ह बीच में लगता है, इसका मतलब ये दोनों बराबर होने चाहिए। अगर ये 2/3 है, 2/3 है, बराबर होना चाहिए 4/8 का। लेकिन ऐसा मैं आपको समझाने के लिए बस लिख दिया हूं। अब ये इसका लिखने का मतलब होना चाहिए बराबर, लेकिन मैं समझाने के लिए क्यों लिखा हूं, जरा चीज को समझो। 2:3 है, इसको फिर से लिखते हैं, 2:3 है, फिर समानुपाते 4:8 है। ये जो 2 है इसको प्रथम पद कहते हैं, इसको द्वितीय पद कहते हैं, इसको तृतीय पद कहते हैं, इसको चतुर्थ पद कहते हैं। अब आपको मैंने ये बताना भूल गया था कि पद क्या होता है, अब आपको समझ में आ गया कि नहीं। ये हमारा प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, ये तृतीय पद कहलाएगा, ये चतुर्थ पद कहलाएगा। यहाँ पर समानुपात का चिन्ह लगा दो। अब वही चीज यहाँ पर प्रश्न में कहा रहा है कि समानुपात प्रश्नों के अज्ञात पद ज्ञात कीजिए। अब कैसे ज्ञात होगा, जरा चीज को समझो। ये 8:, यहाँ का पद गायब हो चुका है, यानी खो गया है, और यहाँ पर समानुपात का चिन्ह है, फिर यहाँ पर 7:14 लिखा है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आ जाएगा तो आप कैसे निकालोगे, यहाँ पर यक्स मान लो, 8:x है तो 8/x लिख लो। इसके बाद समानुपात का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह लगाओ, 7:14 तो 7/14 लिख लो। बातें समझ में आई कि नहीं। अब देखिए, अगर 7 से 14 को समझ में आई बात कि नहीं, अगर 7 से 14 कट रहा है तो काट के सरल कर लो। क्यों, क्योंकि आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। अभी मैं पढ़ा रहा था, वीडियो रुक गया था, तो उसी को गए थे ऑन करने, बिना ऑन करे थोड़ी ना चलेगा, वो तो निगाह पड़ जाती है, वरना हम पढ़ाते जाए वहाँ कहानी अलगे चलेगी। अब यहाँ पर 7 से काट लो, 7 1 के साथ 7 दूना 14 हो जाएगा, यानी 1/2 आ चुका है। अब 8/x है बराबर 1/2 है। अब हमें किसका मान निकालना है, यक्स का। तो 2 इधर क्या है, बटे में इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 2 का गुणा 8 के साथ करेंगे, 8 दूना 16 हो जाएगा। और यक्स का गुणा 1 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1x हो जाएगा। तो 1x को हम क्या लिखेंगे, यक्स लिखेंगे। 16 बराबर यक्स, आपको पता चल गया कि यक्स का मान कितना है, 16। तो इस तरह का जब आए तो यक्स बराबर 16 लिख लिया करो। यक्स का मान यानी जो अज्ञात पद है उसका मान क्या होगा, 16 होगा। यानी ये क्या होगा, 8:16 समानुपाते 7 कितना होगा, 7:14 होगा। यहाँ पर समानुपात का चिन्ह रहेगा। अब 8:16 का मतलब 8/16 हो जाएगा, और 7:14 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7/14 हो जाएगा। यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा लो, 8 के 8 8 दूना 16, यानी ये कितना है, 1/2 है। 7 1 के साथ 7 दूना 14 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, यानी ये बराबर का चिन्ह है, ये बिल्कुल सही है। तो हम कहेंगे 8:16 समानुपाते 7:14, ये दोनों क्या है, समानुपात में हैं। लेकिन हमसे ये ना पूछकर हमसे क्या पूछा था, अज्ञात पद निकालने के लिए पूछा था। तो अज्ञात पद क्या होगा, 16 होगा।
इसी तरह से आपसे कुछ भी पूछ सकता है, जैसे यहाँ का अज्ञात पद पूछ सकता है, यहाँ का भी पूछ सकता है। अगले प्रश्न में मैं रखा हूँ। अगला प्रश्न है देखो 20:30 समानुपाते 60 अनुपाते, यहाँ का आपको पद पूछा है, यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा पद है। यहाँ पर यक्स मान लो, आपको पता नहीं है। 20:30 है तो इसे आप 20/30 लिख लो। समानुपात का चिन्ह बराबर का चिन्ह, 60 अनुपाते यक्स का मतलब 60/x लिख लो। अब यहाँ पर संख्याएं बड़ी हैं, लेकिन अगर कट रही है तो काट पीट के सरल कर लो, जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। अब 0 से 0 कट जाएगा तो 2/3 हो ही जाएगा। अब हमें यक्स का मान निकालना है। यक्स का मान कैसे निकलेगा? यक्स का गुणा 20 के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा? 20 यक्स हो जाएगा बराबर। अब यहाँ ये 20 नहीं है, ये 2 है, क्योंकि 0 0 कट गया, 2 बचेगा। यक्स का गुणा 2 के साथ करोगे तो 2x हो जाएगा। और 3 का गुणा 60 में जब करोगे तो 60 गुणे आप इस तरह से 3 लिख लेना। अब 2 जो है यक्स के साथ गुणे में इधर आएगा, भाग हो जाएगा। तो 2 से हम 60 को काट सकते हैं। जब 2 से 60 को काटोगे 2 3 6 यानी 30 आ जाएगा डायरेक्ट। यक्स बराबर कितना आ जाएगा? 30 गुणे 3 करोगे 3 0 0 3 3 90। यक्स का मान कितना आ चुका है? 90। यानी यहाँ पर जो अज्ञात पद है चौथा वाला, उसका मान कितना होगा? 90 होगा। उसकी यहाँ पर 90 लिख देना। बातें समझ आ गई? चलिए आगे लेके चलते हैं। आगे हमारा 1-2 प्रश्न और है, इसके बाद प्रश्नों की संख्या खत्म हो जाएगी, तो थोड़ा मजे से समझना। प्रश्न कह रहा है कि कल्पना एक लड़की है, 20 रुपया में 4 कलम खरीदी। 20 रुपया में उसने क्या की? 4 कलम खरीद ली। इसके बाद अनुराधा है, अनुराधा एक लड़की है, अनुराधा ने 80 रुपया में 16 कलम खरीदा। 80 रुपया में क्या की? ये 16 कलम खरीद ली। अब आपसे पूछ रहा है कि किसके कलम महंगे थे। तो ये हमारा पहला क्या था? कल्पना। क्या? कल्पना। और दूसरा हमारा क्या था? अनुराधा। क्या? अनुराधा। कल्पना जो है वह 20 रुपए में 4 कलम खरीद ली। अनुराधा जो है 80 रुपये में 16 कलम खरीद ली। तो आपको बताना है कि किसके कलम महंगे थे, यानी कौन ठगा गया। तो कैसे पता करोगे? सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा। वैसे तो डायरेक्ट तरीका है, पता हो जाएगा, लेकिन आप बेसिक से जरा सीखो, फिर आप अपने आप सीख जाओगे। डायरेक्ट आप अपने आप निकाल लोगे। जैसे ये देखो, हमने क्या किया? रुपया है और ये क्या है? कलम है। तो दोनों के कलम का अनुपात निकालना पड़ेगा। अब अगर मैं ये शब्द बोल रहा हूँ कि दोनों के कलम का अनुपात आपको निकालना पड़ेगा, तो आपके दिमाग में बातें आने चाहिए कि कैसे अनुपात निकालेंगे। देखो बहुत ईजी है। ये दोनों के कलम का अनुपात का मतलब कल्पना का कलम 4 ठो ली थी, अनुराधा 16 कलम ली है, तो इनके कलम का अनुपात क्या होगा? 4 अनुपाते कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो 4 अनुपाते 16 को हम 4/16 लिख लेंगे। 4 1 के 4 और 4 से 16 कटेगा? नहीं कटेगा। तो इसे काटेंगे 2 से, 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 8 16 हो जाएगा। अरे यार 4 से काट लो, कट जाएगा डायरेक्ट। 4 1 के 4 हो जाएगा और 4 चौके 16, यानी 1/4 आ चुका है। अब देखो इनके रुपया का अनुपात निकाल लेंगे। कल्पना और अनुराधा के रुपए का अनुपात, ये 20 है, ये 80 है, तो 20 बटे कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 2 1 के 2, 2 चौके 8। ये 1/4 है, ये भी 1/4 है। तो जब दोनों क्या हैं, ये भी इनके पैसों का अनुपात 1/4 आ गया और इनके कलमों का अनुपात 1/4 आ गया, तो दोनों तो बराबर है। तो कोई ठगाया उगाया नहीं है, समझ रहे हो कि नहीं? दोनों चालाक थी, कल्पना भी थी, अनुराधा भी थी, दुकानेदार को ठग ली। तो दोनों का क्या है? किसने कलम महंगे खरीदे? तो दोनों कलम महंगे नहीं खरीदी हैं, समझ रहे हो कि नहीं? दोनों हिसाब से खरीदी हैं। अब ये तो तरीका इससे पता आपके लिए, लेकिन जरा इस चीज को सीखो। जैसे देखो 20 रुपया में इसने 4 कलम खरीदी। 20 रुपया में इसने कितनी? 4 कलम खरीदी। यानी अगर एक कलम का दाम कितना होगा, तो 4 पंचे कितना? 20 में भाग देंगे तब पता चल जाएगा। तो 20 में 4 से भाग दोगे, 4 पंचे 20, यानी 5 आ चुका है। एक कलम जो कल्पना थी वह 5 रुपए की खरीदी थी। अगर हम अनुराधा का निकाल लें कि एक कलम या कितने की खरीदी है, तो कैसे? ये मैं दूसरे तरीके आपको उठा में समझा रहा हूँ, क्योंकि ये तरीका था अनुपात और समानुपात में समझाने का। ये मैं समझा रहा हूँ जिससे आप थोड़ा और चीज़ें सीख सको। ये थोड़ी ना कि मैं समानुपात के प्रश्न को समझा रहा हूँ तो बस वही चीज़ समझाऊँ, कुछ एक्स्ट्रा भी तो समझना चाहिए। अब यहाँ पर कल्पना का काम हो चुका। कल्पना ने क्या किया? एक कलम को 5 रुपए में खरीदी थी। अब मैं अनुराधा का बता रहा हूँ। अनुराधा क्या की है? इसने क्या की है कि 80 रुपया में 16 कलम खरीद ली। 80 रुपया में वह क्या की? 16 कलम खरीद ली। तो एक कलम कितने रुपए में खरीदी होगी? कम रुपया में। कम के लिए हम क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो 80 में हम क्या? 16 से भाग देंगे। 16 पचे कितना होता है? 80 होता है।
इसने भी क्या की है, एक कलम 5 रुपए में खरीदी है। जब ये भी एक कलम 5 रुपए की खरीदी और कल्पना भी एक कलम 5 रुपए की खरीदी तो कोई ठगाया फगाया थोड़ी ना है, दोनों आराम से मस्त से दुकानदार को पैसा दिए, आराम से कलम ले लिए, दुकानदार इन सबको ठग ही नहीं पाया, समझ रहे हो कि नहीं। तो इस तरह से पता कर लिया करो। चलिए आगे लेके चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न की संख्या खत्म हो गई। तब आपको करना क्या है, शुरू से लेके अंत तक वीडियो जितने लोग देखे उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप कॉपी किताब अपना निकालिएगा, उसमें अनुपात और समानुपात के प्रश्नों को लगाने का प्रयास करिएगा, और जो बाकी पिछला वीडियो में पढ़ा चुका हूँ जितने भी टॉपिक उनको आप दोहराइएगा। जितना ज़्यादा मैथ को आप दोहराते हुए रेगुलर चलते रहोगे, चीज़ें आपको भूलेंगे नहीं। जो आप अगला चैप्टर पढ़ने वाले रहते हो, जो चीज़ें आपको उसमें एकदम नया रहता है वो भी आपको समझ में आने लगेगा, क्योंकि वो पुराने ही टॉपिक पे बेसिक्स पे रहता है। इसीलिए सरल चैप्टर पहले रहते हैं, कठिन चैप्टर बाद में रहते हैं। तो आप यही काम करिएगा, पढ़िए लिखिएगा, टाइम टेबल बनाकर पढ़िएगा। और जो ऐसे दोस्त हैं जिनको पढ़ने लिखने की इच्छा होती है, जो ये बोलते रहते हैं भाई कोई ऐसा मतलब मिल जाए जिससे हमको भी समझ में आ जाए, तो उन लोगों को वीडियो शेयर कर दिया करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।